इस पर विचार करे और एक मत हो। तो वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर कांग्रेस अपनी हिकमत अमली तैयार कर रही। इस सिलसिले में अहम मीटिंग जारी है। कांग्रेस इस तस्वुर के खिलाफ है, वो वन नेशन वन इलेक्शन के ख्याल को वफाकी ढांचे के खिलाफ करार दे रही है। इस मसले पर एक मीटिंग तलब की गई है, जिसमें शामिल होने का फैसला कांग्रेस ने नहीं किया है। और ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस को लेकर क्या कुछ स्टैंड होगा, ये देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें कि इस वक्त मीटिंग जारी है। वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर कांग्रेस अपना स्टैंड क्या कुछ रखेगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसीलिए कांग्रेस ने 10:30 बजे का वक्त दिया था कि वो अपने तमाम लीडरान के साथ बैठकर हिकमत अमली मुरतब करेंगे कि वो वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पर क्या कुछ अपना स्टैंड रखते हुए दिखाई देते हैं। तो कांग्रेस की ये मीटिंग जारी है वन नेशन वन इलेक्शन के मामले को लेकर, जहां एक तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुल जमाती मीटिंग का इनेकाद किया है। आज तकरीबन 3 बजे तक इस मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा और इस मीटिंग में कुल जमाती लीडर्स को बुलाया गया है और कुल जमाती मीटिंग है। जिसके बाद अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी अपना स्टैंड वाजे नहीं किया। हालांकि कांग्रेस के जो सीनियर लीडरान हैं उनकी तरफ से भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अगर पीएल पुनिया की बात कर लें तो उनकी जानिब से कहा गया कि ये जिस तरीके का स्टैंड लेती हुई और मौक़िफ़ का इजहार करती हुई बीजेपी और एनडीए सरकार नज़र आ रही है, वो आइन और जमहूरियत पर उनका भरोसा नहीं है। रंजिता हमारे साथ जुड़ी हुई। रंजिता, क्या मीटिंग अभी भी जारी है और बताइएगा क्या इस मीटिंग के बाद ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस इस मीटिंग में शिरकत करती है या नहीं? जी बिल्कुल सना, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये पिछली बार भी एनडीए का एजेंडा था और लगातार कांग्रेस इसको लेकर अपना रुख साफ करती रही है कि कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ क्यों है, क्योंकि लगातार कांग्रेस का ये कहना रहा है कि ये कानून और कहीं ना कहीं संविधान के इतर बात कर रही है एनडीए सरकार और ये करने के लिए संविधान को बदलना पड़ेगा। लेकिन अब जब दूसरी बार फिर मोदी सरकार बनी है तो अब पीएम मोदी आज 3 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है उन्होंने और वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी जो पार्टियां हैं वो अपना रुख रखेगी। अलग अलग पार्टियों ने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर चुके हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं जिसने बैठक का बाइकआउट किया है, वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस की अगर हम जहां तक बात करें तो अभी यूपीए की बैठक संसद भवन में चल रही है और कल भी ये बैठक हुई थी। आज सभी जो यूपीए की एलाइज पार्टियां हैं उसके अध्यक्ष से बात कर आज सभी जो नेता हैं वो आपस में बात करेंगे और कुछ देर में ये क्लियर हो जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो बैठक है जो पीएम ने बुलाई गई है उस पर क्या रुख रहेगा, क्या कांग्रेस पार्टी इस बैठक में शामिल होगी और अगर शामिल होगी भी तो कांग्रेस की तरफ से क्या इस जो है इस पर कांग्रेस का समर्थन रहेगा वन नेशन वन इलेक्शन पर, या फिर अगर विरोध है तो किन मुद्दों पर विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज की इस बैठक में चर्चा हो रही है। जी जाहिर सी बात है, अब इस मीटिंग के बाद स्टैंड क्लियर हो जाएगा, तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि क्या कुछ स्टैंड कांग्रेस का रहने वाला है। लेकिन रंजिता, अगर बात वन नेशन वन इलेक्शन की करें, जिस तरीके से एनडीए चाहती है, मरकजी हुकूमत चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन का निफाज हो मुल्क में, ऐसे में हमने देखा है कि जब लोकसभा का या असेंबली इलेक्शंस होते हैं किसी रियासत में तो जो अपोजिशन पार्टियां रहती हैं वो धांधली का भी इल्ज़ाम लगाती है, ईवीएम पर भी सवाल खड़े करती हैं। तो ऐसे में अगर वन नेशन और वन इलेक्शन का निफाज मुल्क में हो जाता है तो क्या ये धांधली के इल्ज़ामात जो अपोजिशन की जानिब से लगाए जाते हैं वो तस्वीर वैसी ही रहेगी? सना, देखिए अलग अलग मुद्दे हैं क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से दलील ये दी जाती है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि खर्च कम पड़ेगा, एक समय में पूरे देश में चुनाव हो जाएगा। आचार संहिता जो हमेशा अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होता है तो 2 महीने पहले आचार संहिता लगा दिया जाता है। तो ऐसे में जो जन योजनाएं जो है वो कहीं ना कहीं वो प्रभावित होती है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये तमाम सरकार की तरफ से दलीलें हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, कई बड़े नेता हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, तो साफ तौर पर उनका कहना ये रहा है कि इस फैसले के लिए सिर्फ मुंह से बोल देना काफ़ी नहीं रहेगा, इसके लिए एक बड़ी प्रक्रिया सरकार को करनी पड़ेगी और न सिर्फ सरकार बल्कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक साथ लेकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान बदलने की बात होगी, संघीय ढांचे में बदलाव की बात होगी, क्योंकि संविधान में ये प्रावधान कहीं से भी नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत देश में किया जाए। तो उसको लेकर के कांग्रेस का हमेशा विरोध रहा है। लेकिन आज की इस बैठक में जब
पीएम मोदी बैठक बुलाएंगे उससे पहले कांग्रेस पार्टी की जो ये बैठक है, यूपीए की बैठक है, उसमें जो स्टैंड है वो कांग्रेस पार्टी आज अपना तय करेगी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। जी, बेहद शुक्रिया रंजीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस हवाले से आप